क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक प्रॉस्पेक्ट के साथ पहली बार जब फोन पर बात करी तो वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन जब मीटिंग में बुलाया तो बोला कि मैं मीटिंग में आऊंगा, लेकिन मीटिंग में आया नहीं। आई एम श्योर आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऐसी लीड को एक आधी बारी फॉलो अप करके ना कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 80 पैसे की लीड को मैंने कन्वर्ट किया और लाखों रुपए कमाया। और ना सिर्फ मैंने, जिस पर्सन को मैंने कन्वर्ट किया था उसने भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 2 साल में 30 लाख रुपीस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कमाए। तो इस वीडियो को एंड तक अगर देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे मात्र एक लीड को टीम मेंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हो और आप भी पैसा कमा सकते हो और वो भी पैसा इस बिजनेस से कैसे कमा सकता है, डिस्कस करते हैं। एक बार की बात है, मैंने फेसबुक पे एक ऐड चलवाई, काफी सारी लीड्स आई उसमें, तो मैंने उन लीड्स के ऊपर कॉल किया। उसमें से एक बंदे से मेरी बात हुई, काफी सारे लोगों से बात हुई। मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने उसको फॉलो अप किया, कैसे वो एक 80 पैसे की लीड टीम मेंबर में कन्वर्ट हुई और वो बंदा चला और उसने पैसे बनाए और मैंने पैसे बनाए। तो लीड आई, मैंने उसको फोन किया तो बंदा पहली कॉल के ऊपर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि ठीक है, आई एम विलिंग टू नो द अपॉर्चुनिटी, टेल मी व्हाट इट इज। मैंने बोला संडे को हमारा इवेंट है, आप आ जाओ, आके अटेंड करो इवेंट को। तो बोला ठीक है, आई विल डेफिनेटली कम टू द इवेंट। तो मैंने फॉलो अप किया संडे से पहले, तो बोला मैं आऊंगा, लेकिन संडे को बंदा आया नहीं। संडे को फोन नहीं उठाया। आपके साथ भी होता होगा, आप प्रोस्पेक्ट को पक्का करते हो, भाई मीटिंग में आइए, वो बोलता आऊंगा, लेकिन जब मीटिंग होती है तो फोन नहीं उठाता। सेम हुआ, फोन नहीं उठाया। मगर मैंने क्या किया, मैंने उसको एक मैसेज किया, उस मैसेज का उसने रिप्लाई दिया मेरे को। क्या वो था मैसेज, आगे आपको वीडियो में शेयर करता हूं। मैंने उसको मीटिंग खत्म होने के 3 घंटे के बाद उसको मैसेज किया कि भाई आपको मीटिंग में बुलाया था, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी रही होगी आपकी, लेकिन मैंने और भी कई सारे लोगों को बुलाया था, वो आए। तो मैं अगले कुछ दिन उन लोगों के साथ में थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूं, तो मैं अगले 2-3 दिन आपको कॉल नहीं कर पाऊंगा, बुरा मत मानना। जैसे ही मैं थोड़ा सा उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके जो लोग आए थे फ्री होता हूं, तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये मैसेज पढ़ने के बाद में ना उसको थोड़ा सा तो फियर ऑफ लॉस महसूस हुआ होगा। तो उसका मेरे को सामने से रिप्लाई आता है, सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, आपको बता भी नहीं पाया और मैं सेशन में नहीं आ पाया, लेकिन अगले संडे में डेफिनेटली आऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। जैसे मैंने उसको बोला कॉल करता हूँ, तो मैंने 3 दिन के बाद उसको कॉल किया और मैंने बताया, मैं कहा सॉरी यार, वो कुछ लोग आए हुए थे मीटिंग में, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, थोड़ा बिजी था, आपसे 1-2-3 दिन बात नहीं हो पाई। बोला कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नेक्स्ट संडे हमारा इवेंट है। छूटते ही इवेंट तो छोड़ो, बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ध्यान से सुनना मैंने उसको क्या आंसर किया, और उसको सुनने के बाद ना सिर्फ वो बंदा इवेंट में आया, काम भी स्टार्ट करा उसने। मैंने उसको बोला आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जानते हो पहले से? बोला नहीं, सुना है मैंने बोला क्या सुना है आपने? बोला मैंने सुना है कि पहले हम इसमें कुछ लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो लोग आगे कुछ लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो आगे कुछ लोगों को जोड़ते हैं, तो उससे जो टर्नओवर होती है उसके ऊपर कुछ कमीशन आती है, इनकम आती है। तो मैंने बोला ऐसी टर्नओवर जिसमें आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हो, उस टर्नओवर के ऊपर अगर आपको इनकम आती है तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? बोले तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहोगे? बोला हाँ जानना चाहूंगा। तो मैंने बोला संडे को इवेंट है, आजा फिर। हाँ बोला ठीक है पक्का, इस संडे आऊंगा। तो फ्राइडे मैंने उसको कॉल किया, बोला सर एक्चुअली कुछ ऑफिस का काम जरूरी निकल आया है, मेरा कुछ जरूरी काम है इस संडे को ऑफिस में, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, बट नेक्स्ट संडे आप मुझे बता देना, मैं आऊंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा काम था फॉलो अप करना, मैंने फॉलो अप किया और अब वो बोला नहीं आ पाऊंगा। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। अगले संडे के लिए मैंने उसको बुक कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगले संडे आप आ जाना। अगले संडे उसको कॉल किया तो बोला हाँ सर पक्का 100% मैं आ रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है। अब मैंने बोला कितने बजे घर से निकलोगे? बोला 10 बजे निकलूंगा। 11 बजे का इवेंट था, कितने बजे तक पहुंच जाओगे? बोला मेरे यहाँ से मैंने चेक कर लिया है, पौना घंटा लगता है, तो 11:15 तक पहुंच जाऊंगा। अब 11:15 उसने पहुंचना था, 11 बज गए, अभी तक बंदा आया नहीं। मैंने उसको फोन किया, मैं कहा भाई क्या हुआ, आप आए नहीं? बोला यार सॉरी, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, मुझे वापस लौटना पड़ा, मैं आधे रास्ते से वापस चला गया और जल्दबाजी में, हबड़ा दबड़ी में मैं आपको फोन भी नहीं कर पाया, आपको बता भी नहीं पाया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगले संडे आ जाना। मैंने 2-3 दिन बाद उसको मैसेज डाला, एक पर्सनलाइज करा जाता है ना बंदे को, मैंने उसको पर्सनल टच दिया जाता है। मैंने उसको बोला यार इज एवरीथिंग फाइन एट होम नाउ?
आई मीन देयर वाज एन इमरजेंसी एट योर होम, इज एवरीथिंग फाइन नाउ? उसका मेरे को रिप्लाई आया, या एवरीथिंग इज फाइन नाउ, मैं संडे को आऊंगा। मैंने तो उसको पूछा भी नहीं संडे आएगा कि नहीं आएगा, बट देन ही रिप्लाइड संडे को आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने सैटरडे फिर उसको कॉल किया, चौथा हफ्ता था ये, चौथे हफ्ते मैंने दोबारा से उसको कॉल किया सैटरडे को, भाई आपने बोला था संडे आऊंगा, आप संडे आ रहे हो? बोला सर नहीं, ये तीसरा हफ्ता था, पक्का आऊंगा, 100% आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने संडे मॉर्निंग उसको कॉल किया रिमाइंड कराने के लिए, ये चेक करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोला सर सॉरी, इस संडे भी नहीं आ पाऊंगा, मेरी ना मदर को ऑर्थोपेडिशियन है, उसके पास में लेके जाना है, उनको एक्चुअली आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और मेरे को भी टाइम नहीं होता सारा हफ्ता, तो उनको संडे की अपॉइंटमेंट मिली और उनको लेके जाना बड़ा जरूरी है, और अपॉइंटमेंट 1 बजे की, आपकी मीटिंग 11 बजे की है, तो मैं 1 बजे तक वापस नहीं आ पाऊंगा, तो सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगले संडे पक्का आऊंगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, और फॉलो अप में तो मैं, भाई तू पीछे हट जा, तू अगर फोन उठाना बंद कर देगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं फोन करना बंद नहीं करूंगा जब तक तुम्हें को ना नहीं बोलेगा। तो मैंने अगले संडे उसको, मतलब अगले फ्राइडे या सैटरडे मैंने उसको फिर दोबारा से फोन किया रिमाइंड कराने के लिए। वो बंदा बोला सर इस संडे पक्का आऊंगा, कुछ भी हो जाए, कोई इस संडे कोई काम नहीं है। मैं कहा ठीक है बढ़िया। संडे मॉर्निंग उसको कॉल किया तो रिमाइंड कराने के लिए, चेक करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बोला हाँ पक्का आ रहा हूँ, 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। इस संडे, चौथे संडे वो आया, पता नहीं चौथे के 5वें, अपने आप गिन लेना, आया, मीटिंग भी अटेंड करी, और अटेंड करने के बाद में उसको सारी चीजें, बिजनेस हमारा कुछ हद तक समझ में आया, और साथ में अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आया था, दोनों ने काम को समझा और इस कदर मोटिवेट हुआ, नॉलेज मिली उसको काम को समझ के हमारे, कि वो नेक्स्ट डे मंडे को अपने ऑफिस की उसने छुट्टी करी, और छुट्टी करके पर्सनली मेरे ऑफिस मेरे से मिलने के लिए आया, और सारा दिन मेरे साथ बैठा, लंच भी किया, और हम लोग सारा दिन हमने बातें करी और नॉलेज एक्सचेंज करी हमने एक दूसरे के साथ में, थोड़ा रिलेशन बिल्ड किया एक दूसरे के साथ, पूरे दिन मेरे साथ बैठा। अब बाकी हफ्ता उसको ऑफिस जाना था, तो ट्यूसडे टू सैटरडे अगेन ही वेंट टू द ऑफिस। नेक्स्ट संडे मैंने उस इवेंट में उसको दोबारा से बुलाया, मैंने रिपीट कराया उसको। इस बीच हमारी बातें होती रही, मतलब जनरल मैसेज पे बात हुई, एक आधी बारी फोन पर हमारी उसके साथ बात हुई, मतलब वो बंदा टच में था, ये अच्छी बात है। देखो जो टच में नहीं है ना उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो टच में है ना उसको हम फॉलो अप करना नहीं छोड़ेंगे। संडे को मैंने दोबारा से उसको इवेंट में बुलाया। पहली बार जब कोई बंदा आपकी मीटिंग में आता है ना, तो वो मीटिंग को सुनता है। सेकंड टाइम जब आता है ना, तो वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, कुछ कुछ चीजें एब्जॉर्ब करता है, समझना स्टार्ट करता है। थर्ड टाइम आता है तो खाली समझता नहीं है, चीजों को एनालाइज भी करना स्टार्ट करता है। खैर थर्ड टाइम की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड टाइम जब वो आया संडे को, तो उसके बाद सेम डे उसने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके जैसे जैसे मैंने उसको गाइड किया कि भाई ये ट्रेनिंग लेनी है, ऐसे ऑनलाइन लर्निंग करनी है, ऐसे ऑफलाइन लर्निंग करनी है, मैं जब जब उसको फॉलो अप कॉल करता था बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, तो फोन उठाता था। देखो जो बंदा इंटरेस्टेड होगा ना, वो आपका फोन उठाएगा और मैसेज का भी रिप्लाई करेगा। दूध के पाव पालने में पता चल जाते हैं। तो बहरहाल तकरीबन 1 महीने से ज्यादा लगा उसको फॉलो अप करने में, और फाइनली उस बंदे ने बिजनेस को स्टार्ट करा, और स्टार्ट करके लर्निंग करनी स्टार्ट करी, और उसने बिजनेस किया मेरे साथ में। वो एक सिंगल लीड जो 80 पैसे की थी, मेरे को जो फेसबुक से आई थी, उस लीड से मैंने उस बंदे को ज्वाइन कराने के बाद पहले 2 साल में मैंने लाखों रुपया कमाया, मतलब उसकी टर्नओवर के ऊपर जो मेरे को कमीशन आई, और उसने खुद ने तकरीबन 30 लाख रुपीस इस बिजनेस से पहले 2 साल में कमाए। वाह! आप सोचो अगर पहली फॉलो अप में मैं उस बंदे को छोड़ देता क्योंकि वो नहीं आया मीटिंग में, अगर मैं उसको छोड़ देता तो ना तो मैं पैसा बनाता ना वो बनाता मेरे बिजनेस में। अपने बिजनेस में हो सकता है कुछ और स्टार्ट करता तो उसमें बना लेता। सेकंड फॉलो अप में उसने छूटते ही मेरे से एक सवाल पूछा, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अगर मैं वहां फंबल हो जाता, उसको ढंग से आंसर नहीं कर पाता, तो भी वो बंदा मेरे हाथ से चला जाता। थर्ड फॉलो अप, फोर्थ फॉलो अप, फिफ्थ फॉलो अप, मैं रेगुलर उसको फॉलो अप करता गया, और वो बंदा अल्टीमेटली मेरे पास इवेंट में आया। ज्यादातर लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं ना, 1 2 3 फॉलो अप करने के बाद में उस बंदे को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार ये गोली दे रहा है। देखो कुछ केसेस में सामने वाला गोली दे रहा होता है, कुछ केसेस में उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। मेरा मानना यह है कि ठीक है, कुछ फॉलो अप्स के बाद में हमें अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कि यार ये बंदा जेन्युइनली, इसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से नहीं आ रहा है ये हमें गोली दे रहा है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, आपको 2-3 फॉलो अप में अगर आपको समझ, पहले 1 आधे फॉलो अप में नहीं समझ में आता,
2-3 फॉलोअप्स में आपको समझ में आता है जब आपकी उसके साथ में फोन पर बात होती है, तो अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो भाई उसको फॉलोअप करना मत छोड़ना। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता कि ये बंदा आपके बिजनेस में कामयाब होगा कि नहीं होगा। जब वो कुछ समय आपके साथ आपके बिजनेस में बिता लेता है ना, तभी आपको समझ में आता है कि भैया इसका पोटेंशियल क्या है, ये कहां तक जा सकता है, इसको क्या होने वाला है, आपके बिजनेस से क्या फायदा होने वाला है और आपको इससे क्या फायदा होने वाला है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आता है। पहले दिन में समझ में नहीं आता। जो आदमी आपका फोन ही नहीं उठाता लेकिन आपको पोटेंशियल लग रहा है, उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव फॉलोअप में रखो। एटलीस्ट व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस देखता रहे, इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरीज देखता रहे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी टीम में एक बंदे ने मेरे को बोला कि सर कल एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात हुई थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मैंने जब उसको नेक्स्ट डे मीटिंग दिखाने के लिए फोन किया, ऑनलाइन मीटिंग दिखाने के लिए फोन किया, तो वो बंदा एकदम से मेरे को बोला कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला फर्स्ट डे ही वाज वेरी एक्साइटेड, सेकंड डे ही वाज हार्श। तो मैंने कहा हो सकता है उसके दोस्त ने उसको कुछ समझा दिया होगा या पेरेंट्स के साथ कोई बात हुई होगी, उसने बताया होगा कि ऐसे ऐसे एक फोन आया था तो मैं एक मीटिंग देखने के लिए जा रहा हूँ। तो हो सकता है उनके प्री कंसीव नोशन ने उसको कुछ समझा दिया होगा, भैया मत देखियो मीटिंग, क्या करेगा। ऐसे ही होता है, लोग अपने परसेप्शन जो होते हैं ना वो दूसरों को पास ऑन करते हैं ना। तो आम इंसान भी क्या होता है कि बजाय अपनी बुद्धि लगाने के सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी कई बार बिलीव कर लेता है। तो मैंने उसको अपने टीम मेंबर को क्या सलाह दी, मैंने कहा यार तेरे को कैसा लगा वो बंदा बात करने में। कह रहा सर बंदा बहुत बढ़िया था, जब फर्स्ट टाइम बात हुई वाज वेरी एक्साइटेड, उसको हमारे बिजनेस की कुछ हद तक नॉलेज भी थी, उसने पहले काम देखा भी था, बट उस टाइम पे बोला मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं नहीं इस बिजनेस को नहीं, मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, मेरे पास में टाइम नहीं था, पढ़ना ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे, तो मैं ध्यान दे नहीं पाया, लेकिन हाँ अभी मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने कहा तेरे को बढ़िया लग रहा ना भाई, 1 साल के लिए फॉलोअप में डाल दे उसको। पहले उसको 3 दिन बाद कॉल करियो जनरल हालचाल पूछने के लिए, फोन उठाए ठीक है, नहीं उठाए कोई बात नहीं, फिर उसको महीने बाद कॉल करियो, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद कॉल करियो, फिर महीने बाद करियो, फिर 3 महीने बाद करियो, अगले 3 महीने बाद करियो, फिर 6 महीने के बाद करियो, 1 साल बाद करियो। मैंने कहा छोड़ियो मत उसको, तेरे को पोटेंशियल लग रहा है, यू नेवर नो। हर इंसान की सिचुएशन कुछ महीनों के बाद में बदलती रहती है। बंदा पोटेंशियल है तो फॉलो अप करते रहो, यू नेवर नो, वो एक सिंगल नंबर आपके बिजनेस में करोड़ों रुपए की टर्नओवर जनरेट करने की क्षमता रख सकता है। ये आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। तो अगर आपके बात करने से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बंदा काम का, तो भाई फॉलो अप नहीं छोड़ना। और हमारे बिजनेस में ना मेरे को शुरुआत में ही ये समझ में आ गया था कि लोग ना इन्विटेशन से कन्वर्ट नहीं होते, लोग ना फॉलो अप से कन्वर्ट होते हैं। और फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी को फॉलो अप कर रहा हूं तो मेरे को उसको पहली कॉल पे या दूसरी कॉल पे मेरे को उसको कन्वर्ट करना है। फॉलो अप का पर्पस ये होता है कि एवरी टाइम यू टॉक टू द प्रोस्पेक्ट, यू नीड टू मेक योर प्रोस्पेक्ट मोर कंफर्टेबल विद यू वाइल टॉकिंग। हर बार जब वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ बात करे ना, तो थोड़ा सा इस बार अब ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके साथ बात करने में ज्यादा रिलैक्स होना चाहिए। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ कैसे बात करता है, जनरल कैजुअल, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कैसे बात करता है, थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा थोड़ा डर के, थोड़ा थोड़ा स्केप्टिक कि पता नहीं यार क्या काम बता रहा है, इसमें इसका क्या फायदा है। एवरी टाइम यू मेक अ कॉल, योर प्रोस्पेक्ट शुड फील मोर कंफर्टेबल विद यू। दिस इज द पर्पस ऑफ द फॉलो अप। भाई बात होनी बंद हो जाएगी ना तो खत्म है, फिर तो कहानी खत्म। बात होती रहेगी ना तो हो सकता है 3 महीने के बाद में बंदा कन्वर्ट हो, चांसेस बने रहेंगे। अब आपको फॉलो अप के दौरान एक सेल्स गाय की तरह साउंड करना है, एक फ्रेंड की तरह साउंड करना है, उसको कंफर्टेबल करना है, ये आपकी चॉइस है। हमारे बिजनेस में ना चाहे बंदे को मीटिंग में बुलाना हो, बंदे को प्रोडक्ट यूज करवाना हो, या उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है और उसको बिजनेस में रिक्रूट करना है, उसको टीम मेंबर बनाना है, फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस आपको रखने की जरूरत है फॉलो अप के अंदर। अगर पेशेंस रखोगे तो एक 80 पैसे के नंबर को भी आप टीम मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से टीम के साथ में शेयर कर दो ताकि उनका भी फॉलो अप स्ट्रांग हो जाए। और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप आज से एक लीड को कचरे के डिब्बे में तो नहीं डाल दोगे फॉलो अप करने के बाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।